हमारे देश के नेताओं की सोच कैसी है? जो नेता पूरे देश को विकास के सपने दिखाते हैं, उनकी अपनी सोच कैसी है? इस चुनाव में लगातार साफ हो रहा है। ताजा बहस छिड़ी है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बयान से। मुलायम की माने तो बलात्कार छोटी सी गलती है, बलात्कारियों को फांसी नहीं होनी चाहिए। मुलायम की सरकार आएगी तो वो कानून भी बदल डालेंगे। आज एजेंडा में बात मुलायम के बयान की। ऐसी पुरुषवादी मानसिकता पर होगी। पहले हम देखते हैं आज दिन भर कैसे उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आती रही। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। श्री मुलायम सिंह यादव के इस बयान बहुत महिला के खिलाफ है, खतरनाक है। किसी भी नेतृत्व को इस तरह की सोच रखना शोभा नहीं। मुलायम सिंह लगता है कोई दवा खाया और वो ड्रिल कर गया है। मुलायम सिंह ने रेप को जस्टिफाइड किया है। दिस इज वेरी बैड। अब फांसी के सवाल पर बहस नहीं करना चाहते हैं। आधी दुनिया में फैसला हो चुका है और चर्चा पूरी दुनिया में है कि किसी व्यक्ति को फांसी नहीं देना चाहिए। तो मुलायम के बयान से देश भर में गुस्सा है। नेताओं से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है। ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता की भावनाओं को समझेंगे, लेकिन अपनी सोच को लेकर मुलायम पहले भी गिरे हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी सोच जाहिर की है। मुलायम के इस बयान पर टेलीफोन, फेसबुक और ट्विटर पर मिली तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। साथ ही साथ हम तमाम रिएक्शंस और लोगों की राय भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले एजेंडा का सवाल, क्या मुलायम सिंह यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? पहला बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है, आप अपनी राय इस पर हमें दे सकते हैं। IBNखबर.com पर आप हमें भेज सकते हैं और बहुत से ऐसे सवाल जो कि इसके साथ जुड़ रहे हैं वो भी हम आपको पूछेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी IPS अधिकारी किरण बेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुद्दा क्योंकि बहुत संवेदनशील है और इस पर आप दोनों की बेबाक राय हम जानना चाहेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो बहरहाल चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाली अनन्या ने अपनी बात रखी है। सुनते हैं क्या कहना है अनन्या का। मैं मुलायम सिंह जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में भी तो बहू और बेटियां हैं, फिर आप इंडिया के सबसे बड़े स्टेट के नेता होते हुए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राणा अयूब से हम एक रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। नेताओं की ये जो जबान है, चुनावी स्टंट हम इसको कहें, सोची समझी रणनीति का हिस्सा कहें, क्या कहें इसको? बिल्कुल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया में जो डिबेट होता है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये मैं कल से सुने आ रही हूँ कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि एक ऐसे प्रदेश के नेता हैं जहां मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और शरिया लॉ के अंडर एक रेप का पनिशमेंट होता है कि उन्हें कोड़े मारे जाए और पब्लिक में उनको हैंग किया जाए। तो मुलायम सिंह यादव ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसे मुस्लिम अपीजमेंट की कोई बात नहीं है। ना इन्होंने इसको मुजफ्फरनगर में याद रख के कहा था, ना इन्होंने मुंबई के राइट्स के मुंबई के रेप विक्टिम के जो अक्यूज्ड हैं उसके लिए कहा था। वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक माइंडसेट क्या है, एक मेल डोमिनेटेड माइंडसेट है, उसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट जरूरी होता है और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मुझे लगता है उनको इस पूरे मामले में कोई भी शर्मिंदगी होगी ये जी, इस पर हम किरण जी का रिएक्शन चाहेंगे। लेकिन ट्विटर पर अनिरुद्ध मिश्रा ने लिखा है कि ऐसे नेता दूसरों का दर्द क्या समझेंगे, इन्हें तो बस अपनी कुर्सी की ही चिंता होती है। ट्विटर और टेलीफोन, फेसबुक, तमाम जगह से हमारे पास लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। किरण जी, एक रिएक्शन आपका। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इन ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप को मालूम है कि विमेन वोट बैंक नहीं है। एक विमेन वोट बैंक नहीं है। जात पात का, कास्ट का वोट बैंक है, धर्म का वोट बैंक है, लेकिन विमेन वोट बैंक नहीं है। इसलिए जब विमेन के खिलाफ आप जो मर्जी से बोल लें, जो उनके जैसे भी शब्द से, उनको पता है विमेन का वोट बटा हुआ है। वो कई बारी सब बटा हुआ है। जिस दिन ऐसी लीडरशिप को पता चल जाए कि विमेन वोट बैंक है और अगर मैंने महिलाओं के खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल किए, मेरी पार्टी को बड़ा जबरदस्त नुकसान होगा, तब ये बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। बिल्कुल।
विमेन वोट मैं बैंक नहीं, समझती हालांकि हूं, इस बार जी हमको इस और सोच में ले जाना होगा कि अब हमको विमेन वोट बैंक फॉर विमेन सिक्योरिटी एंड विमेन्स डिग्निटी, अब ऐसा सोचना पड़ेगा जी, कि किरण जी। ताकि ऐसी पार्टियों की रैलीज, फिर ऐसी पार्टीज को वोट ना मिले। जी बिल्कुल, हालांकि इस बार 49% महिलाएं हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रतिक्रियाएं जिस तरह से लोगों की आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से डॉक्टर गुंजलता ने फोन किया और वो अपनी बात कहना चाहती हैं। चलिए हम सुनते हैं। जी, क्या कहना है आपका? मुलायम सिंह जी का जो बयान है उसके बल पे उन्हें सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं, बेटी बहू पत्नी वाला घर है, फिर वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? जाहिर सी बात है। चलिए, सोशल वेबसाइट फेसबुक पर शान खान ने लिखा है कि मुसलमान मुलायम से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए बौखलाहट में वो कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे साथ राणा यूब है। राणा, आपसे जानना चाहेंगे, किरण जी ने बिल्कुल सही कहा कि विमेन वोट बैंक स्ट्रांग होना चाहिए। भले ही इस बार 49% महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ये बात उस इलाके में कही है जहां पर शायद लोगों को कानून के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उस तबके को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, और वो ये भी जानते हैं कि जो औरतें हैं उत्तर प्रदेश की, उनको बहुत सारे टेलीविजन के साथ एक्सेस नहीं है, वो अपने मतों को नहीं जानती है, अपने अधिकार को नहीं जानती है। तो कल को मैं स्टेटमेंट आगे दे दूंगा तो ऐसी कई सारी औरतें हैं जो मेरे स्टेट में है, वो उसके लिए आउटरीच नहीं करेंगी। मुलायम सिंह यादव ने इस स्टेटमेंट को देने से पहले मुलायम सिंह यादव को जानना चाहिए कि 2 दिन पहले ही उनके जो मिनिस्टर हैं आजम खान, उन्होंने जो अक्यूज है मुजफ्फरनगर राइट अक्यूज, उनकी बेल कैंसिल करने की बात की और उनके स्टेट ने उस बेल को कैंसिल किया है। ये पूरा मुद्दा इलेक्शन से पहले होता है। ये सब जानते हैं कि ये इलेक्शन के पहले एक सोची समझी साजिश है समाजवादी पार्टी की। मुस्लिम वोट बैंक का मुझे यहां पर कोई मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कि मुस्लिम वोट इस तरफ किस तरफ जाएगा। हम में से कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि मुस्लिम वोट इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, किसी और पार्टी की तरफ जाएगा। ये मुद्दा मुसलमानों का नहीं है, ये मुद्दा एक पैरोकियल माइंडसेट का है। ये मुद्दा उनकी पार्टी से आज उनके अबू आसिम आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया आज बॉम्बे से, जहां उन्होंने कहा कि प्री मैरिटल सेक्स के ऊपर इसके बाद ये पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद फिर उनकी बहू ने कुछ स्टेटमेंट दिया ट्विटर पे। ये पहले भी ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा एपिसोड हो चुका है। जो अबू आसिम आजमी ने बहुत ही आउटरीजियस स्टेटमेंट दिए थे, उसके बाद उनकी बहू ने माफी मांगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ दिनों तक ये मीडिया पर डिबेट होगा, उसके बाद ये पूरा होगा, खत्म हो जाएगा। उनका जो एक अर्बन रस्ट एक अपील है, जो मर्दों की अपील, वो जब मर्दों की बात करते हैं उनको उन्होंने अपील कर दिया है और वो उस बात से बड़े खुश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ फर्क पड़ता है, एज आई सेड अर्लियर। चलिए, कोलकाता से कृता मुखर्जी ने भी सवाल किया है, सुनते हैं सवाल क्या है। जी कृता। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि रेपिस्ट से भूल हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है और उनको इसके लिए फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। तो क्या रिसेंटली दिल्ली में जो चलती बस में हुआ, जो शक्ति मिल में उस जर्नलिस्ट के साथ हुआ, क्या वो भूल थी? कोर्ट ने जो सजा सुनाई, क्या वो गलत था? जनता का गुस्सा और जनता की राय, प्रतिक्रियाएं यहां पर हमें लगातार मिल रही हैं। दिल्ली में नौकरी करने वाले अशोक भी फोन पर अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना है अशोक जी आपका? मुलायम सिंह जी ने जैसे कहा है कि रेप में जो है वो फांसी नहीं होनी चाहिए और जबरन जो रेप है उसके अंदर फांसी होनी चाहिए, उसमें अंदर सजा होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि रेप में और जबरन रेप में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क? मुलायम सिंह जी क्या चाहते हैं कि भाई जबरन रेप अलग है, रेप अलग है? बिल्कुल। चलिए किरण जी, आपसे जानना चाहूंगी, चुने हुए जनता के नुमाइंदे और इस तरह की बातें करते हैं, सपना आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का देख रहे हैं और उसके बाद जनता के लिए इस तरह की बात करते हैं। आपके इलाके की जब कोई नेता ऐसी बात करता है, कितना सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं? वहां की सोच किस तरीके से देखती हैं आप? महिलाएं इस ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वोट करने निकल आती हैं, लेकिन हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, कोई हमारी कॉमन डिमांड नहीं है। और कई बार हम परिवार के इशारे पर जाके वोट करते हैं कि मेरे पति ने ये कहा, मेरे ससुर ने ये कहा, उनको जाके वोट डालना। अब हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपनी सुरक्षा की बात करनी है और ये सोचना है, देखना समझना है कि जिस आदमी को हमने पिछली बारी वोट दिया था, हमारी सुरक्षा के लिए उसने किया क्या है। पुरुष कोई भी कहे, आपका पति कुछ भी कहे, आपका ससुर कुछ भी कहे, आपका जेठ कुछ भी कहे, आप वही करें जो आपका अंतरात्मा कहती है। क्या आपको सुरक्षा के लिए आपकी इज्जत मान के उसने रक्षा की?
आपके लिए कोई अच्छी पुलिसिंग की, अगर नहीं की उसको वोट नहीं देना आपने। मैं समझती हूँ ये जब तक हम ये अपना हम आधे वोट हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल परसेंटेज सिर्फ 9 या 10% है जी। हम 50% वोट करते हैं और हमारी 9% रिप्रेजेंटेशन है, और ऊपर से हम जो वोट करते हैं वही लोग हमारे महिलाओं की सुरक्षा की बेइज्जती करते हैं और सुरक्षा को निकम्मा करते हैं। मैं समझती हूँ आज समय है, कल नहीं है, कल नहीं है, आज है, क्योंकि जब नई यूपी इलेक्शंस आने वाली है, इनको सबक सिखाना आज हमारा टाइम है। जी जी किरण जी, चलिए आपसे हम बात आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस लोगों के बहुत सारे आ रहे हैं। ट्विटर पर देवेंद्र दुबे ने लिखा है कि ऐसे बयानों से बलात्कार और गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है। भोपाल से कल्पना ने भी अपना सवाल किया है। चलिए हम सुनते हैं कल्पना पूछना क्या चाह रही हैं और क्या है उनका सवाल। जी कल्पना। अब अगर ऐसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे तो हम कैसे इनको वोट करें? वोट मांगने आते हैं तो हाथ फैलाते हैं, ऐसे बयानबाजी करेंगे तो नहीं चलेगा ना। मुलायम सिंह यादव कानून से बढ़ के नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही है और वही बात अभी किरण जी भी कर रही थी। बहरहाल मुंबई में बिजनेस करने वाले तुषार फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तुषार, क्या कहना चाहते हैं आप? उनका जो टिकट है, अभी ऐसे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे मानसिकता वाले को फिलहाल तो टिकट ही नहीं देना चाहिए लड़ने के लिए। आप तो एक जगह पे तो लोग बोल रहे हो कि क्राइम को अटकाने के लिए ऐसे कैंडिडेट रखो, और ये क्राइम को बढ़ावा देने वाले कैंडिडेट आप बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो ये कैंडिडेट को बैन कर देना चाहिए। जी राणा, आपसे जानना चाहेंगे, क्राइम को बढ़ावा देने और ये यूपी सरकार पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो अभी सरकार हो समाजवादी पार्टी की या पहले भी समाजवादी पार्टी की कई सरकारें रही हैं, इस बात को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि जब भी ये सरकार आई है क्राइम को ज्यादा बढ़ावा मिला है। ये जो सवाल जनता कर रही है कि इस तरह के बयानों से इस तरह के क्राइम ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। जब आपके सीएम हैं, जब इस देश के अखिलेश यादव उनके बेटे हैं, उन्होंने अब तक आके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो सीएम है उस स्टेट के डिसोन करने के लिए स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एकदम गलत है और मैं स्टेट की औरतों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब जब समाजवादी पार्टी चीफ ऐसा कहते हैं और कोई आउटरीच नहीं होता है, तो मतलब ऐसे स्टेट में आप क्या लाजमी है कि वहां का क्राइम रेट जो है बढ़ेगा। पहले भी बढ़ा है समाजवादी पार्टी के रूल में, अब और बढ़ेगा, क्योंकि अगर इनकी मेजोरिटी मिलती है अब जब तक अखिलेश यादव को रूल और होगा। बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही नहीं है, यहाँ पर बात ये पूरे पॉलिटिकल सेटअप की है। जब से मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाकी रीजनल पार्टी जितनी अक्रॉस इंडिया है, कितनी शिद्दत से उन्होंने इस चीज को विरोध किया है कि कितने लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन में इस बात का शिद्दत से विरोध किया है कि नहीं, इस समाजवादी पार्टी का जो स्टेटमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम आज अमित शाह की बात करें, हम आजम खान की बात करें, उतनी ही शिद्दत से हमने आज इस स्टेटमेंट की सारी पॉलिटिकल पार्टी से पूरे क्यों नहीं रिएक्ट किया है इस पूरे स्टेटमेंट। बिल्कुल एक बड़े रिएक्शन का भी और इंतजार इसमें हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बताएं कि आगे अगर हम बात करें तमाम जनता की, लोगों की उनकी राय लगातार मिल रही है। हमारी वेबसाइट ibnखबर.com पर भी हमें अभी कुमार सिंह ने लिखा है और वो क्या लिखते हैं सुनाते हैं आपको। मुलायम सिंह ऐसे नेता हैं जो कि वोट बैंक के लिए हर गलत काम को सही बताते हैं। दिल्ली से एक छात्रा हैं, उन्होंने भी एक सवाल पूछा है, चलिए हम सुनते हैं। आयुषी, क्या सवाल है आपका? आई थिंक इट्स शेमलेस कि हमारे देश के इतने एमिनेंट लीडर ये कमेंट कर रहे हैं। आई फील लाइक कि एक लीडर जो आज हमारी सोसाइटी में दे आर लाइक सीन एज रोल मॉडल्स, और वो ये कमेंट कर रहे हैं, क्या वो ये देखते हैं कि उनके घर की बेटी या उनके घर की बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या उन्हें वो ऐसे लगेगा वो एक छोटी गलती है? किरण जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस तरह का अगर कोई नेता बयान देता है तो उसे टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज को एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को भी 365 डेज एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लिए बनाना पड़ेगा और एज अ पार्ट ऑफ द ओथ भी लाना पड़ेगा। अब ये जो भी इलेक्टेड एमपीज आए, एमएलएज आए, उनको ओथ लेनी है कि हमने ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने। सो मैं समझती हूँ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनी ओथ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और एक 365 डेज पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी जी, तो चलिए दिल्ली में अध्यापक सुनील हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, हम सुन लेते हैं। सुनील, क्या कहना है आपका?
मूलतः रहने वाला मैं मुलायम सिंह जी के संसदीय क्षेत्र मंत्री का हूँ। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह जी करते हैं। मुलायम सिंह जी के इस बयान के बारे में मैं कहूँगा, इससे राय या प्रश्न तो मैं नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि देश की 49% आबादी के साथ इतना घोर अन्याय किया इन्होंने, ऐसे बेतुके बयान पर प्रश्न और सवाल नहीं पूछा जा सकता। जी चलिए राणा, छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। वही बात, सवाल वही है मेरा कि टिकट मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही हैं। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि टिकट न दिया जाए ऐसे नेताओं को। वेल, इस विजुअल थिंकिंग कहते हैं कि हम सब चाहेंगे, हम सारी औरतें ही नहीं चाहेंगी, आई थिंक पूरी कंट्री चाहेगी कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस कंट्री की हिस्ट्री इतनी अनफॉर्चुनेट रही है कि हम ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग फिर भी टिकट इनको मिलेगा, ऐसे लोग फिर भी जाके इलेक्शन जीतेंगे, हमको पता है, क्योंकि ये माइंडसेट ऐसा है हमारा। तो इसीलिए शायद हम सब इतना आउटरीच करें कि शायद इनको टिकट ना मिले, हम ऐसी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो नेशनल लीडर्स जो आज ट्विटर पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर हर इश्यू पर कमेंट करते हैं, हर एक पार्टी का नेशनल लीडर आए और खुद बयान दे, तल्खी से बयान दे कि ऐसे इंसान को, ऐसे लीडर को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हम ऐसी पार्टी से अलाई नहीं करेंगे अगर वो माफी ना मांगे। जी जी, और बिल्कुल। और ऐसे में इसमें जो किरण जी की राय है वो भी बहुत अच्छी है कि आप अगर ओथ ले रहे हैं तो उसमें ये लाइन भी जोड़िए कि हम देश के हर नागरिक की, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, उतनी ही शिद्दत के साथ उसकी इज्जत भी करेंगे और इस तरह के बयान नहीं लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आज के सवाल पर जनता की राय क्या है। हमने सवाल किया था कि क्या मुलायम सिंह यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। साफ है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुलायम सिंह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो साल दर साल हमारे नेता ऐसे बयान देते हैं। महिला आयोग जैसी कुछ संस्थाएं ऐसे नेताओं को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे नेताओं की ही नहीं बल्कि समाज की भी मानसिकता बदली जाए, जिनके लिए बलात्कार छोटी चीज है, जिनके लिए बलात्कार इतना बड़ा जुर्म नहीं है। आखिर ये नेता भी तो इसी समाज में आते हैं। मेरे साथ एजेंडा में आज के लिए बस